जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। हिंदू धर्म में मच्छी खाना कोई गुनाह है? मैंने पूछा कि हिंदू धर्म में मच्छी खाना गुनाह है क्या? मच्छी खाना गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या देंगे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई होते, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीना, गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरा देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर बर्ड परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, अगर बफेलो देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। पूरा मेन्यू दिया है, उसमें मछली भी दी गई है। तो इस्लाम में मछली खाने की इजाजत है, हिंदुइज्म में भी। ये गलतफहमी लोगों को दिगर मज़ाहिब से मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोलते सब धर्म एक है, बराबर? तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे, त्याच्या पुढचा मी सांगतो। मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो। बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास है, सगळं मी मानतो। पहले स्टेज में पास है आप। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते हैं क्या? नहीं। वायलेंस इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो, और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढको। और जो ये नमाज का तरीका है, आप हिंदू मजहब की किताब में पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है षष्टांग। षष्टांग मतलब जिस्म के 8 अंगों पे। षष्टांग जो हिंदू मजहब में करते हैं, जिसे आम जबान में कहा दंड नमस्कार भी कहते हैं, लेकिन षष्टांग मतलब सही मतलब है कि 8 अंग आपके जिस्म के लगे होते हैं जमीन पे। 8, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8। हमारे हदीस में आता है 7, नाक और माथे को एक लेते, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन हूबहू वही है। तो जो सिजदा, जो अहम सलाह का रुकन है, वो हिंदू मजहब में भी है। भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 भाग नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मजहब बदलो? मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती खत्म करो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फर्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से कि खुदा एक है। मैं पूछता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कहना चाहिए, जाकिर ये गलत। मैं कहता हूँ कि आपकी किताब कहती है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्ष,
उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज दिखाओ जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते हैं जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक पे जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं कि आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मैं जब जानता हूँ मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात, मैं हक की बात हूँ, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूँ, मुझे आजादी है इस देश में, अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूँ। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं।